तो मैंने इस नाइट सूट को बनाने के लिए 3 मीटर होजरी का फैब्रिक लिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके शर्ट यानी कि टॉप की कटिंग करूंगी। तो ये मैंने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो इस तरह से कपड़े को बराबर कर लूँगी। सामने की तरफ मैंने फोल्ड साइड रखी है, दूसरी साइड मैंने ओपन साइड रखी है। अब मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो मैंने इसकी ये देखिए फिटिंग लेंथ ली है 26 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लूँगी। तो टोटल लेंथ होगी इसकी 28 इंच। अब दूसरी साइड से भी मैं सीधी लाइन के लिए मार्क लगा लूँगी और फिर दोनों लाइन को सीधी मिला दूँगी इस तरह से। अब मैं ऊपर से शोल्डर का हाफ लूँगी 7.5 इंच और फिर इसका आर्महोल भी मैं 7.5 इंच ही लूँगी और इस तरह से सीधी लाइन मिला दूँगी। चेस्ट का माप लूँगी तो चेस्ट की फिटिंग है 38 इंच। 38 इंच का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच। तो मैं हाफ इंच लूजिंग लेते हुए 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब मैं कमर की लेंथ लूँगी तो कमर में रखूँगी 14.5 इंच पे फिटिंग। तो 14.5 इंच पे कमर है इसकी 36 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग लूँगी 9 इंच और हाफ इंच लूजिंग देते हुए 9.5 पे निशान लगा लूँगी। अब मैं हिप का मेजर करूँगी। हिप है 38 इंच। तो 38 इंच का चौथाई 9.5 होगा। हाफ इंच लूजिंग देके 10 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब मैं ये तीनों निशान को इस तरह से जॉइंट कर लूँगी लाइन लगा के। इन तीनों मार्क को लाइन में मिला दूँगी। अब मैं ये देखिए गोलाई दूँगी आर्म होल में बैक साइड का। तो मैंने 1.5 इंच पे बैक साइड के लिए आर्म होल में गोलाई दी है इस तरह से। अब मैं ये देखिए गले का निशान लगाऊंगी 3 इंच पे और हाफ इंच डाउन करूंगी शोल्डर में और फिर एक सीधी लाइन मिला दूंगी और फिर नेक का 1 इंच पे डीप करूंगी बैक नेक और फिर इस तरह से गोलाई देते हुए राउंड शेप में निशान में मिला दूंगी। और फिर 2 इंच पे मैं एक्स्ट्रा मार्जिन दूंगी कपड़े में सिलाई के लिए। फिर सभी मार्क को इस तरह से सीधी लाइन में मिला लूँगी। ये हो गया मेरा बैक साइड का पूरी मार्किंग। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो मेरा बैक साइड का पार्ट कट हो गया है। अब मैं फ्रंट साइड का पार्ट कट करूँगी। तो ये मैंने फ्रंट साइड के लिए फैब्रिक को ये देखिए 2 पीस में रख लिया है। तो मैं पहले पीस से कपड़े को अलग कर दूँगी और फिर मैं इसे 2 पीस में कपड़े को रख लूँगी इस तरह से। ये दोनों साइड से ओपन रहेगा मेरा फ्रंट पार्ट। देखिए इस तरह से और इस तरह से अब मैं 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगी ब्लैकेट के लिए। और फिर सभी निशानों को मिलाते हुए एक लाइन सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हो गया। और अब मैं बैक पार्ट को इस तरह से लाइन के एकदम बराबर रखते हुए मैं चारों साइड से निशान लगा लूँगी फ्रंट पार्ट में इस तरह से निशान लग गया है। मैं बैक पार्ट को हटा दूँगी और फिर मार्क पे कटिंग कर लूँगी। मैं फ्रंट पार्ट के नेक का निशान लगाऊंगी। तो इसका नेक डीप में रखूँगी 3.5 इंच और इस तरह से 3.5 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर इस तरह से लाइन मिला लूँगी और गोल शेप में मैं निशान लगा लूँगी। ये मैंने नेक का शेप दे दिया है। अब मैं आर्म होल में हाफ इंच डाउन करते हुए निशान लगा लूँगी। ये हो गया। अब मैं
नेक और आर्म होल की कटिंग कर लूँगी फ्रंट साइड के। ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं 2 स्ट्रिप लूँगी जो मुझे फ्रंट पार्ट के बराबर ही लेनी है। तो मैंने इसकी, ये देखिए इस तरह, अब मैं इसकी चौड़ाई लूँगी 6 इंच और लंबाई में फ्रंट पार्ट के बराबर ही रखूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगा के और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों स्ट्रिप की कटिंग कर ली है, ये हो गया। तो अब मैं इसकी लेंथ लूँगी तो 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए मैंने 6 इंच इसकी लेंथ ली है और स्लीव्स की विड्थ ली है मैंने। तो बाजू की फिटिंग लूँगी, बाजू की फिटिंग है 6.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 8 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा के और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सामने की तरफ और इस तरह से एक सामने से भी 3 इंच लूँगी और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और इस तरह से हम ऊपर से नीचे की तरफ सीधी लाइन मिला लेंगे और इस तरह 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ऊपर से भी 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और फिर इस तरह से गोलाई में शेप दे दूँगी, राउंड शेप में। और फिर इस तरह निशान के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर लूँगी स्लीव्स की। तो ये मेरे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। सेंटर में एक कट का मार्क लगाएंगे और फिटिंग पे लगाएंगे बाजू के। तो ये मेरे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब मैं लोअर पैंट की यानी पैजामे की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है। अब इसकी लेंथ लेंगे तो ऊपर से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लूँगी इस तरह से और फिर सीधी लाइन मिला लूँगी। और अब मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो मैंने इसकी फिटिंग की लेंथ ली है 38 इंच। तो 38 इंच पे इस तरह मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और फिर 2 इंच नीचे में सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लूँगी। तो मेरी टोटल लेंथ हो गई है 40 इंच। तो मैं 40 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब मैं ऊपर से कमर का निशान लगाऊंगी। कमर है 38 इंच, तो 38 इंच का चौथाई भाग 9.5 इंच होगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दूंगी तो 11.5 इंच हो जाएगा। और 11.5 इंच पे निशान लगा के मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। और अब मैं आसन के लिए निशान लगाऊंगी। तो आसन भी मैं 11.5 इंच पे ही रखूँगी। 11.5 इंच पे निशान लगा लूँगी मैं और फिर दोनों लाइन मिला ली है मैंने। अब मैं नीचे से 2.5 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन मिला लेंगे और ऊपर से आसन में गोलाई दे देंगे। और अब हम नीचे मोहरी का फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हम रखेंगे 9 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब हम इस तरह आसन से मिलाते हुए मोहरी की तरफ इस तरह राउंड शेप में हम निशान लगा लेंगे। दोनों निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे। ये हमारे पैजामे के निशान लगे, हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये मेरे पैजामे की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए मैं इस तरह से ओपन करके दिखा देती हूँ पैजामे को। तो ये दोनों पार्ट मेरे कट हो चुके हैं पैजामे के। मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे, टॉप पार्ट की। तो मैंने दोनों स्ट्रिप रख ली है। इसकी चौड़ाई है 6 इंच। और अब हम फ्रंट पार्ट में स्ट्रिप को जॉइंट करेंगे। तो पहले हम इस तरह से बराबर करके रख लेंगे और फिर नेक को बराबर कर लेंगे इस तरह से। और अब नेक की कटिंग कर लेंगे हम स्ट्रिप में। तो ये हो गया, हमने स्ट्रिप में भी नेक की कटिंग कर ली है।
अब ये देखिए हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं देखिए मैंने स्ट्रिप को दोनों साइड अच्छे से रख लिया है बराबर करके। अब इस तरह से फ्रंट पार्ट में हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों पार्ट में, और फिर दोनों साइड एक एक कट लगाएंगे निशान के ऊपर इस तरह से। और फिर हम स्ट्रिप को जॉइंट करेंगे निशान के बराबर से इस तरह से ऊपर से। और फिर अब हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हम पूरी स्ट्रिप की सिलाई लगा लेंगे एक पार्ट में। और ये देखिए गोलाई में हम कट लगा देंगे और फिर स्ट्रिप को अंदर की तरफ पलट लेंगे। देखिए इस तरह से। तो हमारी स्ट्रिप लग गई है फिनिशिंग के साथ एकदम। तो देखिए स्ट्रिप को मैंने अच्छे से पलट लिया है। और फिर मैं ये देखिए स्ट्रिप में दूसरी साइड भी अंदर की तरफ मैं डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। फिर मैंने अंदर की तरफ भी स्ट्रिप में डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। ये हो गया। अब इसी तरह मैं दूसरे पार्ट की भी स्ट्रिप जॉइंट कर लूँगी। तो दोनों पार्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं स्ट्रिप लग के। अब मैं ऊपर से जो ओपन है स्ट्रिप में जॉइंट करके नेक को एक सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं दूसरी स्ट्रिप में भी लगा लूँगी नेक को बराबर रखते हुए। ये हो गया। तो देखिए हमारा स्ट्रिप लग के नेक कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब सामने की साइड हम देखिए इस तरह से फोल्ड कर देंगे, कितना अच्छा लग रहा है। अब हम बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब मैं इस तरह से देखिए सीधा करके रख लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा नेक जॉइंट हो गया। अब मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी, तो पहले गले को बराबर करके रख लूँगी और फिर मैं इसको मेज़र करूँगी नेक को। तो अब नेक को मेज़र करने के लिए हम टेप को इस तरह से रखेंगे और फिर गोलाई में हम नेक को मेज़र कर लेंगे इस तरह राउंड शेप में। तो 8.5 इंच है मेरा नेक। अब मैं इस तरह से 2 स्ट्रिप लूँगी जिसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 20 इंच। तो मैं इस तरह से 4 फोल्ड में रख लूँगी। अब मैं इसमें कॉलर कटिंग करूँगी।
तो देखिए मैं पहले 8.5 इंच फिटिंग पे निशान लगा लूँगी और 1/2 इंच मैं लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा लूँगी, तो 9 इंच पे निशान लगा लूँगी और फिर 4 इंच पे इस तरह निशान लगाऊँगी और मैं दूसरे साइड भी 4 इंच पे निशान लगा के और फिर दोनों निशान को इस तरह से सीधी लाइन मिला दूँगी। और फिर ऊपर से मैं 1 इंच पे इस तरह से गोलाई दूँगी। तो मैंने गोलाई का निशान लगा दिया है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर मैं इस तरह से कॉलर की कटिंग कर लूँगी। नीचे से भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। तो मेरे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब मैं इसे जॉइंट करूँगी। तो पहले मैं दोनों एक सीधी पट्टी रखूँगी और एक उल्टी पट्टी और फिर मैं ऊपर की साइड ओपन रखूँगी, बाकी साइड में सिलाई लगा लूँगी। ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दूँगी और फिर तीनों साइड में सिलाई लगा लूँगी 1/2 इंच पे। मैंने ये देखिए तीनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे डबल कर लेती हूँ। ये हो गया। अब मैं इस तरह गोलाई में शेप देके एक एक कट लगा लूँगी। और फिर कॉलर को पलट लूँगी इस तरह से, ये देखिए अच्छे से। और फिर इसे अच्छे से नाखून से प्रेस कर लेंगे। अब मैं कॉलर जॉइंट करूँगी। तो कॉलर जॉइंट करने के लिए मैं इस तरह से बैक पार्ट को उल्टी तरफ रख लूँगी और सेंटर में एक निशान लगा लूँगी इस तरह से। और फिर कॉलर में भी सेंटर में एक निशान लगा लूँगी मैं इस तरह से। और देखिए दोनों पार्ट को अब इस तरह से पिन से अटैच कर दूँगी, जिससे कि कॉलर इधर उधर बिल्कुल भी छोटी बड़ी ना हो, आगे पीछे से बिल्कुल बराबर आए। तो अब जो मैंने ये कट लगाया था 2.5 इंच पे, हम वहीं पे कॉलर को एकदम बराबर से रख के और नीचे के पार्ट में हम सिलाई लगाएंगे। कॉलर के ऊपर के पार्ट पे नहीं लगाएंगे। अभी ऊपर के पार्ट को हम दूसरी तरफ पलट के लगाएंगे सिलाई। तो हम कॉलर का एक पार्ट लेते हुए और कट के निशान से हम इस तरह से कॉलर जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए हम कॉलर को जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमारा एक साइड कॉलर जॉइंट हो गया है। अब मैं इस तरह से पलट लूँगी सीधी तरफ। ये देखिए सीधी तरफ पलट के और फिर इस तरह अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए, ये देखिए इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करते हुए फिर ऊपर से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। एक कॉलर मेरा जॉइंट हो गया है। अब इसे मैं डबल सिलाई लगा के अच्छे से फिक्स कर दूंगी कॉलर को। तो देखिए कॉलर मेरी अच्छे से लग गई है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब मैं इसका स्लीव्स जॉइंट करूँगी।
तो पहले मैं स्लिप्स को ओपन करके और फिर फ्रंट साइड में 1/2 इंच डाउन करके कट कर लूँगी और नीचे की तरफ इस तरह से 4.5 इंच पे मैं फिटिंग रखूँगी। तो एक्स्ट्रा कपड़ा मैं फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मार्क लगा के स्लिप्स की फिटिंग रहेगी 4.5 इंच। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसे फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी नीचे की तरफ। इस तरह से हम सीधी लाइन मिला लेंगे। इसी तरह मैं दूसरे साइड भी निशान लगा लूँगी स्लिप्स में। ये हो गया। मैं इधर भी सीधी लाइन मिला लूँगी निशान में। अब इसे डबल फोल्ड करके सिल लूँगी मैं। तो दोनों स्लिप्स की मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे जॉइंट करूँगी शोल्डर में। तो इस तरह शोल्डर के बीचों बीच रखते हुए सेंटर में एकदम मैं 1/2 इंच इस तरह 1/2 इंच लेते हुए और फिर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मेरी स्लीव्स लग गई हैं। तो देखिए मेरी स्लीव्स लग गई, अच्छे से जॉइंट हो गई है। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड भी स्लीव्स जॉइंट कर लूँगी बराबर करते हुए। तो देखिए मेरे दोनों स्लीव्स जॉइंट हो गए हैं। अब मैं इसे दोनों साइड कपड़े को बराबर करते हुए फिर हम नीचे की साइड देखिए तीनों पार्ट में हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के रखा था पहले से, तो हम पहले उस पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब मैं इसे दोनों 2 फोल्ड करके और फिर सिलाई लगा लूँगी। तो ये मेरे बैक पार्ट में सिलाई लग गई। फ्रंट पार्ट में लगा लेंगे इस तरह से। ये मैंने नीचे फ्रंट पार्ट में भी दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इस तरह फिटिंग के लिए कपड़े को बराबर करते हुए पहले हम सीधी तरफ से एक सीधी सिलाई लगा लेंगे इस तरह स्लीव्स। ये देखिए स्लीव्स पे रखते हुए हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह नीचे तक हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड में हम सिलाई लगा लेंगे।
तो मैंने दोनों ऊपर साइड सिलाई लगा ली है। अब मैं पीछे की तरफ उलट के रख लूँगी और फिर ये देखिए मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो मेरी स्लीव्स की फिटिंग है 6.5 इंच, मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं चेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट थी इसकी 38 इंच, तो मैं हाफ इंच लूजिंग देते हुए 10 इंच पे निशान लगा लूँगी 4/4 भाग का। और अब मैं इस तरह कपड़े को बराबर करते हुए कमर के लिए निशान लगाऊंगी। तो कमर है इसकी 36 इंच, तो 36 इंच के लिए मैं 9 इंच पे निशान लगा लूँगी। और फिर हिप साइज है 9.5, तो 10 इंच पे मैं निशान लगा के इस तरह से इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी तीनों मार्क मिलाते हुए। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी निशान। अब इस तरह स्लीव्स को बराबर रखते हुए और फिर मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए निशान के ऊपर से इसी तरह मैं दूसरी साइड भी फिटिंग का जो निशान है उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए दोनों साइड मेरी फिटिंग के लग गई है। अब मैं इसे सीधा करके आप सबको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने कॉलर को सीधी कर ली है और ये मैंने स्लीव्स को भी सीधा कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये फ्रंट पार्ट है नाइट सूट का, बिल्कुल जैसा आप लोगों को दिख रहा है फ़ोटो में, वीडियो में, सेम मैंने उसी तरह बनाया है। अब मैं ये लोअर पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरह से पहले मैं ओपन करके रख लूँगी। तो पहले मैं इस तरह से आसन पे सिलाई लगा लूँगी, कपड़े को हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से दोनों साइड आसन पे सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने दोनों साइड आसन पे सिलाई लगा ली है। अब मैं मोहरी की साइड सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से पहले मैं 9 इंच पे निशान लगा लूँगी मोहरी का। फिर उधर से मैं सीधा ऊपर की तरफ आसन तक सिलाई लगाऊंगी। पूरे पैजामे में सिलाई लगा लूँगी दोनों पार्ट में। इस तरह से मैं दोनों पार्ट जॉइंट कर लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए सिलाई लगा ली है। ये हो गया। देखिए दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब मैं मोहरी के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने 2-2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसी तरह डबल फोल्ड करते हुए मैं दोनों मोहरी में सिलाई लगा लूँगी। अब मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। इस तरह से घुमाते हुए मैं इस तरह से घुमाते हुए पूरे मोहरी में मैं सिलाई लगा लूँगी। ये मेरी एक मोहरी में सिलाई लग गई। इसी तरह मैं दूसरी मोहरी में भी सिलाई लगा लूँगी डबल फोल्ड करते हुए।
तो देखिए दोनों मोहरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ऊपर बेल्ट की मार्किंग करूँगी। तो देखिए मैंने बेल्ट के लिए 2-2 इंच छोड़ रखे थे कपड़े को। अब मैं उसे इस तरह से मार्क करके 2-2 इंच पे बैक साइड भी मैं मार्किंग कर लूँगी 2 इंच पे। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे ऊपर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए और फिर इस तरह मार्क पे ऊपर की तरफ भी मैं एक एक निशान लगा लूँगी इस तरह से। जिससे कि हम बेल्ट के लिए बराबर से फोल्ड कर लें कपड़े को। तो अब मैं ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करते हुए और फिर बिल्कुल निशान के बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। और सामने से पहले मैं 1.5 इंच ओपन रखूँगी, ये देखिए इलास्टिक के लिए। और फिर साइड से मैं सिलाई लगा लूँगी बेल्ट में। इस तरह 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मैं अब सिलाई को बाहर निकाल लूँगी, धागे को इस तरह से कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ से अंदर की तरफ इलास्टिक लगाऊंगी। तो मैं अपने कमर के अकॉर्डिंग मैंने इलास्टिक कट कर ली है। ये देखिए 32 इंच पे डबल फोल्ड करके तो हो जाएगी इलास्टिक 16 इंच। अब मैं इसमें पिन अटैच करके और फिर बेल्ट में इस तरह से अंदर की तरफ डालते हुए इस तरह से अंदर की तरफ और अब मैं इसे इस तरह से बाहर निकाल के पिन को फिर दोनों रिबन को अटैच कर दूंगी और फिर इस तरह से मैं बेल्ट को बराबर कर लूँगी। और अब मैं पिन को बाहर निकाल लूँगी और फिर दोनों इलास्टिक को इस तरह बराबर रखते हुए 1/2 इंच पे मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह अंदर की तरफ करके और फिर ऊपर से मैंने जो ओपन रखा था उधर मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरह कपड़े को खींचते हुए मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए मेरा पजामा बनके कंप्लीट हो गया है। तो कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।